नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जारी। नैब ने अडियाला जेल में दौरान समाअत मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। दोनों मुल्ज़िमान ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। एहतसाब अदालत का मुल्ज़िमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। हुकूमत अगर आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई करना चाहती हो तो शौक पूरा कर ले। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले हुक्मरान 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद केस भी बना दें, ये कोशिश करें, मुझे भी मौका मिलेगा। और बारिशों के बाइस मेहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सक्कर के कुछ इलाकों में पानी मौजूद है, निकासी आप का काम जारी है। बिजली पर 45 अरब रिलीफ का ऐलान करके पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए इश्तिहारात पर फूंक डाले। लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश के बावजूद हब्स की शिद्दत बरकरार है। माल रोड, डेविस रोड, हबीबुल्ला रोड, गढ़ी शाहू, धर्मपुरा और समनाबाद में तेज बारिश। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस के बाहर पुलिस गाड़ियां जलाने और पुलिस पर तशद्दुद के 2 मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की उबूरी जमानत 7 सितंबर तक मंजूर। मुल्जिम को 1-1 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। और हमारा कोई स्टेडियम आलमी मायार के मुताबिक नहीं। कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल तीनों बड़े स्टेडियम में तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेनेटर मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बगैर तमाशाइयों के मैच कराने का फैसला किया था, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने लेबर की मौजूदगी में भी मैच न कराने का कहा। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। आज रात से कल तक वक्फे वक्फे के साथ मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजराबाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका महकमों को चौकस रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 29 मई और 25 जून के अहकामात भी मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। नाअहल टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा, स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। डिजिटल और आईटी सेक्टर को तबाह कर दिया गया। इंटरनेट की सुसरवी और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील ईमान मजारी पेश। अदालत की केस की समाअत कल मुकर्रर करने की हिदायत। FBI अफसरान के एहतसाब की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBI अफसरान के असासे खंगाले जाएंगे। असासों की जांच पड़ताल के लिए ग्रेड 20 से 21 तक के 2000 अफसरान के असासों की तफसीलात तलब। असासे बनाने के शवाहिद साबित न करने पर अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में 4 साल बाद अहम पेशरफ मुल्जिम आतिफ जमान ने भाई आदिल जमान के साथ मिलकर 2 अफराद को कत्ल किया। केस के चश्मदीद गवाहों के बयानात अदालत में रिकॉर्ड। मुल्जिमान के वकील की गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल। आइंदा समाज सरकारी गवाह तलब कर लिया गया। मुल्जिम आतिफ जमान ने 2019 में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और खिजर हयात को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्जिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर ताहाल फरार है। पंजाब पुलिस ताकत के नशे में अंधी हो गई। सादकाबाद में तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय पुलिस ख़वातीन को हिरासा करने लगी। पुलिस एहलकारों ने फर्स्ट एड की तालबा और कज़न को पकड़कर दुकान में बंद कर दिया। असलहे के जोर पर तालबा से
गैर अखलाकी हरकत की और मुग़ल्ज़ात बकी। तालबा के पर्स से पैसे लेकर लड़की की जान बख्शी गई। मुतासरा तालबा का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। थाना सिटी में 3 अहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेखपुरा के नबाही गांव तानीचक में मामूली तल्ख कलामी पर बहू ने सास को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी में 9 बेहाता दुल्हा अपनी ही दुल्हन के हाथों लुट गया। थाना नसीराबाद के दूर में दुल्हन शादी के अगले ही रोज नकदी जेवरात और कीमती मलबूसात ले उड़ी। अवाम को बिजली का हैवी झटका देने की तैयारी। महंगाई तले अवाम पर मजीद 47 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। गुज़श्ता माली साल की आखिरी सहमाही के लिए बिजली सारिफिन से वसूलियों के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 अगस्त को अवामी समाअत करेगी। बिजली कितनी महंगी करनी है फैसला किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली सदर इसाक हर्ज़ोग से मुलाकात। गजा जंगबंदी और मुमकिना ईरानी हमले पर बातचीत। ब्लिंकन ने कहा कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फैसला कुन लम्हा है। अमरीका जंगबंदी और सबको पायदार अमन सलामती के लिए बेहतर रास्ते पर डालने के लिए काम कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को भी टेलीफोन किया। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वो जंगबंदी पर बातचीत के लिए आज मिस्र जाएंगे। अब्बास अरागची ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जिम्मेदारियां भी अंजाम दे चुके हैं। एतमाद के वोट के लिए पार्लियामेंट का बाज़ाब्ता इजलास 21 अगस्त को होगा। बांग्लादेश के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को ख़त। वज़ीर आज़म ने लिखा, बिरादर मुस्लिम मुल्क और जनूबी एशिया में शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और ऐसे मजबूत ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहता है जो दोनों ममालिक के अवाम के मफादात को पूरा कर सकें। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। मछली के ताजिर के कत्ल की FIR में हसीना वाजिद की काबीना के अरकान समेत 61 अफराद के नाम शामिल। साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात की तादाद 16 हो गई। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का मुल्क में नई इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराने का ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज फास्ट बॉलर आमिर जमाल फिट ना हो सके। टेस्ट क्रिकेटर को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। आमिर जमाल को फिटनेस क्लियरेंस से मशरूत स्क्वाड में शामिल किया गया था। क्रिकेटर को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में फिटनेस पर काम करने की हिदायत। आमिर जमाल काउंटी क्रिकेट में कमर की इंजरी का शिकार हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त को शुरू होगा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होते ही चांद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन होगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा।